क्या किस्किंदा की ओर से तुम ही दूत बनकर आए हो? यदि उचित न हो तो अपना परिचय दो। लंकपति सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद है नाम मेरा, बाली का दुख कह लाया हूँ तथा अपने प्रभु श्री राम की ओर से एक विशेष संदेश लेके आया हूँ। तो तुम भी मेरे मित्र बाली के सुपुत्र हो। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए पहचान न सका। कहाँ सब कुशल से तो है? महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। महाराज, आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच और पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ छोटी छोटी बातों को अपने स्वर्गीय पिता का मित्र होने के कारण आपको अपना तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के विशेष संबंध होने के बावजूद मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना तो हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई थी। अर्जुन को ना चलने मेरे पास भाषणों को करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से अपना मुंह मोड़ ले। यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक परेशान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रामचंद्र यदि छेद उठी तो पृथ्वी को भी क्षय होगी, फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस कुल में तेरे जैसा काल हो, आपके घातक का काल हो, जिसे अपनी तरफ गैरत का कुछ ना है ख्याल हो, ऐसा कुल जो करना दुनिया से आया हाल हो। के पास जैसे भाई की चाली उसे की चरवाई डाल दे। सो के मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी समझ जा क्यों मौत सौदा हुआ। तेरी ही बातों से मेरा ख्याल बेफायदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत आपकी। नहीं सकती थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला चुका देता। ये पीछे तो फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, खुद अपनी जान बच जाने की। जय श्री राम। लड़ाई है किसी पे अकल है तुझे, अकल मेरे से खाई है। अकल होती तो फिर क्या था, सब अकल का ही तो होना है। बदौलत अकल के तेरी खाली सुरंगा का होना है।
तुझे किसी ने अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। मैं मूर्ख ही सही, किंतु आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि आप सीता जी को आदर सहित श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए और क्या घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको क्या पड़ी, क्यों अपनी निवेड़ तू। तो अपनी पदवी पर ही है, कई बार खाने का और पानी तेरा काम नहीं, और चोरी का सर जाने का। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जाते जाते किसी क्षण को राज्य अपना देकर जाओ। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जाते जाते किसी क्षण को राज्य अपना देकर जाओ। कौन करेगा मेघनाथ, इनको भी साथ लेते जाओ। Listen, तो ही सच्चा है, क्योंकि तो अभी बच्चा है। तेरे समझ में राम से बढ़कर और कोई नहीं, परंतु याद रख, सारा संसार तुझे बहुत ही मानेगा। अरे ओ अभिमानी रावण, क्या तुम वही रावण है? श्रीमान कभी बात मान गए बलि राजा को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। जब घुड़साला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी श्रीमान बाली जी को, जाकर तुझे छोड़ आया था। उस रोज शास्त्र बाबू जी ने प्रस्थान गिरगिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का एक तुच्छ सा वानर हूं और तेरे विचारों से भी नादान हूं, परंतु तेरा भ्रम तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाता हूं और अपना ये पांव पृथ्वी पर जमाता हूं, पांव जमाता हूं जमीन पर अपना दिखाने के लिए वीर लंका क्या उठे इसको उठाने के लिए। ए मूर्ख, तेरी सेना में यदि कोई वीर है तो एक पांव मेरा सार के दिखाओ। यदि तुम जीते तो मैं सीता माता को हार गया, और यदि तुम हार गए तो सीता माता को हमारे साथ भेजना होगा। कहो सर मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तुम एक-एक कर उठो और इस तोड़े का कमर चकना चौड़ कर दो। अभी क्या लल्ली वाला दे रहा है? क्या आपको तो क्या पता कदम इसका उठाने को, जगह नहीं मिलेगी इसको कहीं मुंह छुपाने को। मेरी शक्ति में और ब्रह्मा की शक्ति आ जाएगी,
सेब नहीं खा रहे यार, सेब नहीं खा क्या? बेटा इंद्रजीत, उठाओ बेटा, उठो और अपनी शक्ति का परिचय दो। क्या आज्ञा पिताजी? पिताजी